अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ मोहम्मद यूसुफ। आप देख रहे हैं यूसुफ कुकिंग खाना। आज मैं आपके सामने ये चिकन बट कढ़ाई बना रहा हूं। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो चलो आप अपनी रेसिपी की शुरुआत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ये चूल्हा जला दिया है, ऊपर ये प्रेशर कुकर रख दिया है। ये याद रखें, बट कढ़ाई हमेशा प्रेशर कुकर में ही बनाते हैं। तो मैंने ये 1 किलो चिकन लिया है, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह। पूरा 1 किलो चिकन है। इसका तरीका थोड़ा मुख्तलिफ है बनाने का। इसके अंदर मैंने ये इस तरह का प्याज कटे किया है, गोल लच्छेदार, ये देख सकते हैं आप। इस तरह से प्याज डलता है इसके अंदर। ये मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज लिए, इसके अंदर डाल देंगे। उसके बाद ये मैंने 3 टमाटर लिए, ये साबित इसमें डाल देंगे छिलके समेत। उसके बाद ये जूलियन कटी हुई अदरक डाल देंगे और उसके बाद हम इसके अंदर 1 प्याली पानी ऐड कर देंगे। ये आप देसी, असल तो ये देसी चिकन में बनती है, आप देसी चिकन भी बना सकते हैं, ब्रॉयलर में बना सकते हैं। तो मैं ब्रॉयलर में बना रहा हूँ। उसके बाद हम इसको कोकोने के लिए रख देंगे। जैसे सीटी बजेगी, इसको 5 मिनट हमने टाइम नोट करना है, 5 मिनट से ज़्यादा रखना। ये 1.5 चम्मच हमने रेड चिली ली है, लाल मिर्च, और 1 चम्मच हमने नमक लिया है, ये भी ऊपर डाल देंगे। उसके बाद इसको बंद कर देंगे। जैसे इसकी सीटी बजेगी 5 मिनट रखेंगे हम इसको। तो जी नाज़रीन, इसको ये 5 मिनट हो गए थे हमारे प्रेशर कुकर को। फिर हमारी सीटी बज रही हैं। जब ये इसकी भाप निकल जाएगी, हम इसको खोल के दिखाएंगे आपको। फिर आगे इसकी रेसिपी हम शुरू करते हैं कि आगे इसको कैसे बनाना है। तो जी नाज़रीन, हमारा ये प्रेशर कुकर ठंडा हो गया है, इसकी गैस निकल गई है। अब हम इसको खोलने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब इसका अगला प्रोसीजर करते हैं। इसको हम शिफ्ट करते हैं कढ़ाई में। ये मैंने कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर डालते हैं इसको, शिफ्ट कर देते हैं इसको। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसका हमें पानी रिमूव कर देना है। इसका जो छिलका है, टमाटर हमने साबुत डाले तो वो भी उतार लेना है। हम देख सकते हैं, छिलका रिमूव कर देना है। छिलका आसानी से निकल जाता है, ये देखें। टोटल छिलका में रिमूव कर देना है। छिलका हमने इसका निकाल दिया है। अब इसका हम पानी उड़ा देंगे तेज़ आंच करके। तो जी नाज़रीन, हमारा ये पानी खुश्क हो गया। इसके अंदर हम साबित ये 5 मिर्चें लिए, ये डाल रहे हैं, खुश्क मिर्चें लाल। उसके बाद 200 ग्राम ये टिक्की लिए हमने मक्खन की, वो डाल रही है इसके अंदर। जो याद रखें, बाट कढ़ाई होती है, शलवार कढ़ाई होती है, उसके अंदर मक्खन डालते हैं, इसलिए ज़्यादा टेस्टी मज़ेदार होता है। अगर मक्खन नहीं तो आप ऑयल भी डाल सकते हैं, उसमें कोई नहीं है। तो मैं ये मक्खन ले आया था, 200 ग्राम इसके अंदर डाल दिया है। जैसे हमारा मक्खन मेल्ट होता है तो फिर आगे हम आपको दिखाते हैं। जी नाज़रीन, ये हमारा मक्खन मेल्ट हो गया था, पानी खुश्क हो गया। इसके अंदर हमने 3 सब्ज़ मिर्चें बारीक काट के डाल दी हैं। थोड़ा सा और भूनेंगे इनको। जी नाज़रीन, हमारी मुर्गी इस तरह भुन गई है, पानी खुश्क हो गया है। अब इसके अंदर हम दही ऐड कर दें। दही मैंने 1/4 कप लिया है, इसको फेंट के डाल रहा हूँ इसके अंदर। इसको अच्छी तरह भूनेंगे। माशाल्लाह, आप लोग चेक करें, बहुत ही टेस्टी और मज़े की ये बट कढ़ाई बनती है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जिन्होंने किया हुआ है बहुत मेहरबानी, थैंक यू। तो जिन्होंने नहीं किया, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें और हमें कमेंट में बताना हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी है। ये नाज़रीन, हमारी ये अच्छी तरह बन गई मुर्गी। अब इसके अंदर हम 1 टीस्पून हल्के काली मिर्च के डाल रहे हैं। अगर पहले डालें तो मुर्गी काली हो जाती है ना, तो कोई ये बट कढ़ाई है, ये वाइट होती है, ये ब्लैक नहीं होती है। इसको वाइट ही रहना चाहिए। और हमेशा शलवारी कढ़ाई बनाएं, बट कढ़ाई बनाएं, उसमें जो है ब्लैक काली मिर्च है सबसे आखिर में डालते हैं, पिसी हुई ना।
माशाल्लाह आप देख सकते हैं, लोग चेक करें, हमारी मुर्गी बिल्कुल रेडी हो गई है, तैयार हो गई है, अच्छी तरह भुन गई है। अब इसको हम डिश आउट करने लगे हैं। हम चूल्हा बंद कर दिया है, हम डिश आउट करने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है माशाल्लाह, आप देख सकते हैं, बहुत ही मज़े की बनी है। इसके ऊपर आप सजाएंगे हम यूलिन कटी हुई अदरक, बरीक कटी हुई है, देख सकते हैं, अदरक सजाएंगे। धनिया, ये सब धनिया, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप इसकी लुक चेक करें। तो ये नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि ये बट कढ़ाई आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करना, कमेंट में बताना हमारी रेसिपी आपको कैसी लगती हैं। तो दुआओं में याद रखना। तो आप भी लाजमी ये बनाना और हमें बताना कि हमारी रेसिपी कैसी है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए यूसुफ कुकर खाना को दी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।